नमस्कार, nishamudhalika.com में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थानी पितौड़ की सब्ज़ी बनाएंगे। जब कभी कुछ नई अलग सब्ज़ी खाने का मन हो तब आप इसे बना सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। पितौड़ की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम पितौड़ के लिए घोल बनाएंगे। तो हमने लिया है 1 कप बेसन। बेसन को हम बड़े प्याले में डाल देते हैं। इसमें हम आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच जीरा और ये 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे और गुठलियाँ ख़त्म होने तक इसका गाढ़ा घोल बना लेंगे। पहले हम थोड़ा ही पानी डालते हैं, गुठलियाँ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। ये चिकना घोल बन गया। पानी और डाल देते हैं। हमें इसमें 2.5 कप पानी डालना है। 1 कप बेसन लिया है, 2 कप। ये हमने पतला बेसन का घोल बना लिया। अब हम इसे पकाएंगे। कढ़ाई गरम करेंगे और 2 छोटे चम्मच तेल डाल देंगे। गरम होने देते हैं। बिल्कुल 1/4 पिंच हींग डालेंगे और ये घोल डाल देंगे। मीडियम गैस पर इसे लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएंगे। ये घोल अच्छा गाढ़ा हो गया है। इसे हम बहुत ज़्यादा देर तक पकाकर एकदम ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर लें तो हमारा पितौड़ उतना सॉफ्ट नहीं बनता। बस इतनी ही कंसिस्टेंसी रखेंगे। इसे हमने मीडियम आग पर 10 मिनट पका लिया है। अब हम प्लेट लेंगे और एक प्लेट में इसे डालकर जमा देंगे और चम्मच के बैक में हम थोड़ा सा तेल लगाकर इसको एक जैसा कर देंगे। लगभग 1/3 इंच मोटा हम इसे फैलाएंगे। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ठंडी जगह पर रख देंगे। ये सेट हो जाएगा और जब तक ये सेट होता है तब तक हम सब्जी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। पैन गरम कर लेंगे और 2 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। तेल गरम हो गया है। आधा छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। गैस धीमी कर देंगे ताकि मसाले जले ना। 1/4 पिंच हींग, 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट। हल्का सा भूनेंगे और ये हमने 2 टमाटर, 2 हरे मिर्च लिए हैं, इनको पीस कर ले लेंगे। ये पिसा हुआ टमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे। आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और अब मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले से तेल अलग ना होने लगे। गैस मीडियम कर लेंगे। तो अभी हमारा मसाला भुन रहा है। हमारा पितौड़ जमकर तैयार हो गया। तो हम इसे काट लेते हैं। पीसेस थोड़े से बड़े या थोड़े छोटे अपनी पसंद से कर सकते हैं। पीसेस निकालकर प्लेट में रख लेते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मसाले से तेल अलग होने लगा है, मसाला भुन गया है। हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे, मिला देंगे और ग्रेवी में उबाल आने देंगे। अब हम इसमें दही डालेंगे। हमने आधा कप दही फेंट कर ले लिया है। इसमें हम आधा कप पानी मिला लेते हैं। दही को एकदम फ्रिज से निकाल कर नहीं लेना है, नॉर्मल टेम्परेचर पर दही होना चाहिए। और अब ये दही हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और चलाते रहेंगे। और जैसे ही हमें फिर से उबाल आता दिखाई देगा हम फिर थोड़ा सा दही डाल देंगे। हमने सारा दही डाल दिया। अब तब तक इसे चलाते रहना है जब तक कि ग्रेवी में अच्छा उबाल नहीं आ जाता। और इस तरीके से आप ग्रेवी में दही डालेंगे तो दही कभी नहीं फटेगा। ग्रेवी में अच्छा उबाल आ गया है। अब हम इसे चलाना बंद कर देंगे। 3/4 छोटी चम्मच नमक डालेंगे और 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला
और थोड़ा सा हरा धनिया। ग्रेवी के ऊपर तेल मसाले तैर रहे हैं तो ये तभी होता है जबकि हम मसाले को अच्छी तरह से भून लें। और अब हम पितौर डालेंगे। इसे ढककर हम 3-4 मिनट पका लेंगे, गैस धीमी कर देंगे। ये हमारा जो पितौर बचा है इसको हम चटनी के साथ ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है। हमने 4 मिनट सब्जी को ढककर पका लिया है, अच्छी खुशबू आ रही है, सब्जी बनकर तैयार है। पितौर की सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। गार्निश के लिए इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। पितौर की सब्जी को चपाती, पराठे, नान या राइस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। और सब्जी बनाना आसान है। पितौर बनाते समय ध्यान रखना है, उसे लगातार चलाना है, गुठलियाँ नहीं आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना, पका पका कर थोड़ा सॉफ्ट रहे तभी जमा देना है। बहुत अच्छा पितौर बनकर तैयार होगा। और सब्ज़ी बनाने में तो आपको मसाला भूनने का ध्यान रखना है। मसाला तब तक भूनना है जब तक उससे तेल अलग होने लगे। अब बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाकर तैयार करेंगे। इतनी सब्ज़ी परिवार के 3-4 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। तो आप ये सब्ज़ी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhalika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।